हाय फ्रेंड, वेलकम WWE दिन भर के न्यू एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भाई साहब कमाल की अपडेट लेके आया हूँ इस वीडियो में, जो कि फोकस होंगी ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन और हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस पे। तो सबके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए ना तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में, जिसके लिए WWE ने सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन दोनों को एडवर्टाइज कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। ये आप ऑफिशियल WWE ने जो सीएम पंक के लिए रॉ की पिक रिलीज करी है वो आप देख सकते हैं। अब देखना होगा कि ये दोनों एक साथ प्रोमो में नजर आते हैं। ये इनके फ्यूचर प्लान क्या होने वाले हैं, आगे किसके खिलाफ ये फ्यूड में दिखाई देंगे, स्पेशली पंक किसके खिलाफ दिखेंगे, कौन उनको आके इंटरप्ट करेगा, ये देखना होगा। वहीं रॉ की व्यूअरशिप नॉर्मली 1.4, 1.5 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.6 मिलियन यहाँ तक जाती है। अब उम्मीद है कि कल होने वाले रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप 2 मिलियन से ऊपर भी जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इसका क्रेडिट सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन को ही जाने वाला है। और आगे चल के WWE अगर इसको रिटेन करती है तो फिर भैया रॉ भी स्मैकडाउन को टक्कर दे पाएगी, ये काफी अच्छा होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर को लेके फैंस के मन में बड़े सवाल होंगे, तो आपको बता दूं ब्रॉक लेसनर अब रॉयल रंबल में और रेसलमेनिया 40 में ही दिखाई देंगे। हाँ, रेसलमेनिया 40 के बाद ब्रॉक लेसनर के क्या प्लान्स हैं इसको लेके अभी कोई अपडेट नहीं है, तो अभी इंतजार करना होगा हमें ब्रॉक लेसनर को WWE में देखने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। आपको बता दूं रोमन रेंस अब हमें इस साल तो नहीं दिखेंगे। साल 2023 में रोमन रेंस किसी भी स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज नहीं है, मतलब अभी कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है जब वो हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। हो सकता है जनवरी में जब रॉयल रंबल के आसपास अगर वो टाइटल डिफेंड करते हैं तो दिखाई देंगे, नहीं डिफेंड करते हैं तो नहीं दिखाई देंगे। वहीं आगे बढ़ूँ उससे पहले सीएम पंक से जुड़ी एक और अपडेट दे दूँ। कल मैंने बताया था कि 3 घंटे में सीएम पंक के रिटर्न की वीडियोस और क्लिप्स अक्रॉस WWE सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 2,66,00,000 व्यूज आ चुके थे, और अब बता दूं अब बताया जा रहा है कि 87 मिलियन व्यूज हो गए हैं 24 घंटे से पहले 87 मिलियन व्यूज अक्रॉस WWE के प्लेटफॉर्म पे। तो वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, और सीएम पंक ने आते ही दिखा दिया कि भैया कि ऐसे ही नहीं मैं दूसरी कंपनियों में चला जाता, WWE को जरूरत थी इसीलिए मैं आया हूं, और पंक को भी WWE की जरूरत थी, तो आते ही उन्होंने फायदा कराना शुरू कर दिया है। अब बात कर लेते हैं सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन के मर्चेंडाइज सेल के बारे में। जैसा कि रैंडी ऑर्टन की मर्चेंडाइज तो उस दिन ही अनाउंस हो गई थी जब कॉडी रूड्स ने एज अ 5th मेंबर उनको अनाउंस करा था। वहीं सीएम पंक की मर्चेंडाइज तो तब सेल के लिए रिलीज करी गई जब उनका सर्वाइवर सीरीज में फाइनली रिटर्न हुआ। उसके बाद जो उनकी मर्चेंडाइज है वो WWE शॉप पे लाइव हो गई थी। अब मर्चेंडाइज सेल में रैंडी ऑर्टन फर्स्ट पे और सीएम पंक सेकंड पोजीशन पर है। अब आप सोचो आते ही सीएम पंक ने WWE का फायदा कराना शुरू कर दिया है। अब रैंडी ऑर्टन की मर्चेंडाइज तो पहले से WWE शॉप पे थी, उनका रिटर्न हुआ तो एकदम से उनकी मर्चेंडाइज में बूम आया। बट सीएम पंक तो WWE का पार्टी नहीं थे, किसी तरह की उनकी मर्चेंडाइज WWE शॉप पे नहीं थी। वो आए तब लॉन्च करी गई और सेकंड पोजीशन पर वो आ चुके हैं, सबको पीछे छोड़ करके LA नाइट, कॉडी रूड्स, रोमन रेंस, और मुझे लगता है कुछ टाइम में सीएम पंक फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएंगे रैंडी ऑर्टन को भी पछाड़ के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं AJ ली के बारे में, जो कि सीएम पंक की वाइफ हैं और फॉर्मर WWE सुपरस्टार भी हैं। अब जब सीएम पंक WWE में वापस आ चुके हैं तो AJ ली के WWE में रिटर्न को लेके टीज होना शुरू हो चुका है। रिसेंट में कोरा जेड ने रॉक्सन परेज के बीच ट्विटर पे बहस वगैरह होती दिखाई दी, जिसमें कोरा जेड लिखती हैं शट अप इडियट, यू आर नथिंग विदाउट AJ। AJ मतलब AJ ली। रॉक्सन परेज भी रिप्लाई करके लिखती हैं नो यू आर नथिंग विदाउट AJ ली। फिर कोरा जेड फिर से AJ ली को टैग करके लिखती हैं हैंडल दिस बिच। अब इस पे WWE ऑन फॉक्स ने भी GIF पोस्ट करके रिएक्ट करा है। वहीं कुछ लोग अब ऐसा रिपोर्ट करने लगे हैं कि WWE वुमेन्स रॉयल रंबल में 30th नंबर पे AJ ली की एंट्री करा सकती है, और ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अब देखो सीएम पंक एक मेल सुपरस्टार हैं और AJ ली एक फीमेल सुपरस्टार हैं। WWE से निकाले जाने के बाद सीएम पंक तो रेसलिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, बट शायद मुझे याद नहीं है कि AJ ली ने कहीं भी WWE से जाने के बाद रेसलिंग करी हो। अब इतने साल बाद वापस से रेसलिंग में उतरना AJ ली के लिए आसान नहीं होगा। वहीं हमें यह भी याद रखना चाहिए जब सीएम पंक AEW में दिखे तब AJ ली वहां नहीं गई। अब टाइम बताएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि AJ ली ने कभी, शायद मुझे यहाँ तक याद है तो WWE के बारे में कुछ भी खराब नहीं बोला है। सीएम पंक को जिस तरह से निकाला गया था उसके बाद AJ ली भी WWE छोड़ गई थी, तो AJ ली और WWE के बीच में ऐसा कोई मतलब हीट नहीं है जिस तरह से पंक और WWE के बीच में थी, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बारे में। देखिए सीएम पंक के आते ही WWE ने इन दोनों के बीच
हीट दिखाना शुरू कर दी है, जो कि अपने आप में कमाल की थी। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आई तब तक सबको यही लगा कि भैया सेथ रॉलिंस ने रियल में सब कुछ कर रहे हैं सीएम पंक के रिटर्न के अगेंस्ट। बट ये तय है कि इन दोनों के बीच फ्यूड दिखेगी और ये टाइटल फ्यूड ही होगी। अब आपको बता दूं, अभी तक क्रिएटिव्स के सीएम पंक को लेके कुछ प्लान्स नहीं हैं, तो ये कहना कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल में दिखाई देगा, फिर ये लोग चैम्बर में करा देंगे, फिर ये रेसलमेनिया में तो कराएंगे ही कराएंगे। अब अपने मन से कुछ भी बोलते रहो, इस तरह की कोई अपडेट वगैरह नहीं है। अब मेरा मानना जो है वो ये कि WWE इन दोनों के बीच फ्यूड को रॉयल रंबल में बिल्ड करना शुरू करेगी। हीट अभी से दे दी है, बिल्ड रॉयल रंबल से करेगी प्रॉपर। हो सकता है सेथ रॉलिंस और सीएम पंक 30 मैंस रॉयल रंबल में दिखाई दें, जहां सीएम पंक सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट कर दें। वहीं से इन दोनों के बीच रेसलमेनिया की नाइट 1 में मेन इवेंट में टाइटल मैच देखने को मिल सकता है। वैसे आपको बता दूं, सर्वाइवर सीरीज के बाद एक लाइव इवेंट में सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को एड्रेस करा और कहा कि मैं किसी ऐसे इंसान पर और ज़्यादा अपनी ब्रीथ बर्बाद नहीं करने जा रहा हूं जिसे गए हुए 8 साल हो गए हैं, जिसने इस जगह को बर्बाद करने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं किया है। मैं उन लोगों के बारे में बात करने के लिए अपनी ब्रेथ का यूज़ करना चाहता हूं जिन्होंने WWE को हर शहर में काफ़ी पॉपुलर बनाया, जिनकी वजह से टिकट्स वगैरह खूब बूम मारती हैं। तो ये तो तय है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक होगा और रेसलमेनिया 40 में होगा। अब देखते हैं सीएम पंक रॉयल रंबल जीत के ऐसा करते हैं या वो एलिमिनेशन चैम्बर जीत के सेथ रॉलिंस को टाइटल के लिए चैलेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सेथ रॉलिंस के टाइटल पर खतरा नजर आने लगा है। तो ये कुछ अपडेट्स थी WWE दिन भर के न्यू एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।